Hey guys, what's up? There is Deepika to help you in improving your English speaking skill. And guys, again in this video, we are going to practice some very useful daily use English sentences. So guys, stay tuned to the video till the end. And guys, let's practice these sentences. We will practice these sentences and we will learn how to make other sentences. So look at the first sentence and try to know in which tense this sentence is. ओके सो मैं अकेला ही सारा काम करता हूँ। तो लास्ट में जब ता है, ते है, इस तरह के वर्ड आते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके सो हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड आई डू, मैं करता हूँ ऑल द वर्क अलोन, सारा काम अकेले ही। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जो डू है यहाँ पे एज ए मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का यूज गाइस हम निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। आई की जगह पे अगर कोई सिमिलर सब्जेक्ट होता तो डू की जगह पे डज आ जाता, वो भी मेन वर्ब की तरह। ओके सो आई डू ऑल द वर्क अलोन या माई मदर डज ऑल द वर्क अलोन, मेरी माँ सारा काम अकेले करती है, तो डू की जगह पे डज आ जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब में हमें यस या यस लगाना होता है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट कोई काम करता है। ओके आई होप गाइस आपको ये सिंपल सा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इसमें भी लास्ट में ता है, ते है, लेकिन यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे गाइस। हाउ कैन यू से दिस, हाउ कैन यू से दिस। अब इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू से दिस, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू राइट दिस, तुम ऐसा कैसे लिख सकते हो। ओके सो सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस हम अपने डेली कन्वर्सेशन में बोलते हैं। एंड गाइस जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम स्पीकिंग अच्छे से कर पाएंगे। ओके सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पता क्या नहीं है तुम्हारे बारे में। ऐसे बोलते हैं ना कि जाओ जाओ मुझे सारा सब कुछ पता है, मुझे पता क्या नहीं तुम्हारे बारे में। तो मेन जो सेंटेंस के भाव हैं, जो उसके पॉइंट है, उसको समझते हैं। अब यहाँ पे के बारे में आ गया तो जाहिर सी बात है कि अबाउट का यूज होगा, है ना। एंड लास्ट में ता है, ती है, नहीं है, फिर भी हमको ये समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस जा रहा है। तो गाइज इसको वाट से बनाएंगे, क्योंकि क्या पता नहीं है ना। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाट डू नॉट आई नो अबाउट यू, मुझे क्या पता नहीं तुम्हारे बारे में। ओके ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है जो डू से स्टार्ट होगा, ये व्हाट से स्टार्ट होगा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है। एंड गाइस इसका आंसर यस नो में नहीं मिलने वाला है। मुझे पता क्या नहीं तुम्हारे बारे में, या हाँ और ना में तो उत्तर मिल नहीं रहा है ना, तो व्हाट से ही बनाया है। ओके लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ज्यादा होशियार मत बनो। ऐसे बोलते हैं ना डेली कन्वर्सेशन में कि बहुत हो गया, ज्यादा होशियार मत बनो। तो इस तरीके के इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम या ऑर्डर या रिक्वेस्ट इस तरीके से बोलते हैं ना। तो या बोले ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। डू नॉट बी टू मच क्लेवर, यहाँ पे टू मच का यूज करेंगे ज़्यादा के लिए। ओके सो डोंट बी टू मच क्लेवर, क्लेवर की आप की जगह पे आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। डोंट बी टू मच स्मार्ट। ओके तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो हमने डेली कन्वर्सेशन में ऐसे जब कभी कोई बहस होती तो इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना। डोंट डू नॉट बी टू मच क्लेवर, डू नॉट बी टू मच स्मार्ट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे कोई बात चल रही है आपस में, तो जब इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ ऐसे बोलना पड़ता है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। कितना सिंपल सा सेंटेंस है, कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, आफ्टर दैट उसके बाद। हाँ हाँ बताओ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। यस आई एम क्यूरियस, आई एम ईगर टू नो, लेट मी नो, मुझे पता है, मुझे जानना है। ओके तो बीच में छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। लेट का यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं ना। सो लेट मी नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। अपने दोस्त से पूछ लो, मुझसे मत पूछो, यानी कि डोंट आस्क मी, आस्क योर फ्रेंड। पूछ लो, आस्क माने पूछना होता है ना। आस्क ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, आस्क स्टार्टिंग में लाएंगे ना, तो आस्क योर फ्रेंड इस तरीके से बनाएंगे। ओके सो इसी तरीके से आप वो कह सकते हैं आस्क योर फ्रेंड, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। आप जब इस तरीके के इम्परेटिव सेंटेंसेस बहुत सारे बोलेंगे, आप शुड का, मस्ट का, कैन का, कुड का ऐसे यूज करेंगे, आप केवल सीख लेते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप क्यों अच्छे से बोल नहीं पाते। एंड गाइस जब भी आप प्रैक्टिस करें इसकी बोलने की, तो आप जो भी वोकैबुलरी सीखें उसका यूज जरूर करें। ओके लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कमरे में कहीं भी रख दो, कमरे में कहीं भी रख दो। अब यहाँ पे सेंस आ रहा है कि
कौन सा सामान है। हम रखने के लिए पुट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेस का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी सामान है वो भारी है। ओके, प्लेस इट एनीवेयर इन द रूम, एनीवेयर कहीं भी रख दो। तो यहाँ पे प्लेस का यूज है, इसका सेंस है कि जो भी सामान है वो हल्का नहीं है। राइट, अगर कोई हल्का सामान होता तो हम पुट का यूज कर लेते हैं, जैसे कि पेंसिल या पेन, पुट इट ऑन द टेबल। बट प्लेस का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स हैवी चीज है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम कभी मेरी जरूरतों के बारे में सोचते हो। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एंड इसी तरह के सेंटेंसेस हम हमने डेली कन्वर्सेशन में बोलते हैं। एंड हमको पता होना चाहिए कि किस टेंस का सेंटेंस है। एंड जितना ज़्यादा हम टेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, हमारे टेंसेस क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा हम अच्छे से स्पीकिंग कर पाएंगे। तो डू यू एवर थिंक, हमने लास्ट वीडियो में एवर का यूज बताया था गाइस। डू यू एवर का मतलब क्या कभी ऐसा होता है। डू यू एवर थिंक अबाउट माई नीड्स। ओके, क्या तुम कभी मेरी ज़रूरतों के बारे में सोचते हो। वीडियो को पॉज करके गाइस 2-4 सेंटेंसेस आप तुरंत से बोलिए, या आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। डू यू एवर थिंक अबाउट माई प्रॉब्लम्स, माई नीड्स, माई ड्रीम्स। ओके, तो आप एवर का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं कि क्या क्या ऐसा कभी तुम करते हो। डू यू एवर थिंक अबाउट माई नीड्स। आई होप गाइस आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एंड इसी के बेस पे आप 2-4 सेंटेंसेस जरूर बोलेंगे। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। इस सेंटेंस को गाइस आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले कैसे बना रहे हैं। व्हाट मेक्स, यहाँ पे मेक एज ए कॉन्स्टिट्यूट वर्ब हमने यूज किया है। व्हाट मेक्स यू, क्या तुमको सोचने पे मजबूर करता है, क्या तुमको ऐसा सोचने देता है। क्या, आई डू नॉट लव यू, व्हाट मेक्स यू थिंक आई डू नॉट लव यू, कि मैं तुम्हें चाहता नहीं हूँ। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक आई डोंट लव यू। बट यहाँ पे मेक का यूज कर लिया, व्हाट मेक यू थिंक आई डू नॉट लव यू। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, दिखावटी खुशी से ज्यादा जरूरी है अंदर से खुश होना। ऐसे बोलते हैं ना, हम कभी किसी को ज्ञान देते हैं कि यार ऐसे हो, ऐसे अंदर से जो हैप्पीनेस आती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, इसको सेंटेंस बना के कैसे बोलेंगे। तो इनर हैप्पीनेस यानी कि अंदर की खुशी इज मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण है किससे, देन अ फेक स्माइल। देन का यहाँ पे यूज करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर लिया। तो इनर हैप्पीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अ फेक स्माइल। फेक का मतलब है यहाँ पे झूठी दिखावटी। ओके, तो फेक स्माइल। इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कभी कभी क्या होता है, गम को छुपाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे बोलते हैं ना यार, बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, कितना नर्वस हो जाते हैं ना, कि कभी कभी ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कभी के लिए हम यूज करते हैं समटाइम्स। एंड अपने हिंदी कन्वर्सेशन में भी हम समटाइम्स का यूज कर लेते हैं। ऑफन देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं समटाइम्स के बाद पूरा सेंटेंस हिंदी में बोल देते हैं। तो आप जैसे थोड़ा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप सेंटेंसेस 2-4 सेंटेंसेस बोलेंगे, फिर इसके बाद आप 6-7 सेंटेंसेस बोलेंगे। ऐसे आपकी आदत पड़ेगी और आप फ्लुएंट हो जाएंगे। वेल गाइस, लुक एट द सेंटेंस, समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हाइड सारो। समटाइम्स क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यह मुश्किल होता है, टू हाइड, यहाँ पे इन्फिनेटिव बना लेंगे, टू हाइड छुपाना, क्या सारो। सारो की जगह पे आप टीयर्स भी यूज कर सकते हैं, आंसुओं को छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हाइड सारो। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लगती है। यहाँ पे मिर्ची का सेंस है गाइस कि जलन क्यों होती है, चिढ़न क्यों होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेकेंड टाइप है ना, क्यों क्या कैसे, जब भी सेंटेंस के बीच में आता तो उसकी जो मीनिंग होती है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो आगे जाएगा। तो क्यों के लिए वाई आ गया, तो वाई डू यू फील सो जेलस। हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, यू की वजह से हेल्पिंग वर्ब हमारी डू आई। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ गया, एंड मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आ गया फील, एंड लास्ट में आ गया सो जीलस। सो व्हाई डू यू फील सो जीलस, इतना इतना के लिए यहाँ पे सो का यूज किया, व्हाई डू यू फील सो जीलस। अब इसकी जगह पैसे बोलते व्हाई, व्हाई डू आई फील जीलस, मुझे क्यों मिर्ची लगती है। व्हाई डू आई फील जीलस, व्हाई डू यू फील जीलस, व्हाई डू आई फील जीलस। ओके, आई होप गाइस आपको ये कन्वर्सेशन समझ में आ रही होगी। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल के हम बात को आगे बढ़ाते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया है। ओके, सो मनाया है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट जैसा सेंटेंस लग रहा है, बट गाइस इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ओके, मनाया है यानी कि इसको ऐसा बड़ा मुश्किल से मैंने किया, मनाया यानी कि बहुत मुश्किल से मनाया। भले ही हिंदी के सेंटेंस में हाय दिख रहा है ना कि ऐसा किया है। ओके, तो आप इसको बनाएंगे, आई कन्विंस्ड, कन्विंस्ड माने मनाना, आई कन्विंस्ड हिम या हर,
हिम की जगह पे आप जिसको भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। विद ग्रेट डिफिकल्टी। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इतनी महंगाई में घर चलाना बड़ा मुश्किल है। ओके, तो घर चलाना यानी कि इस तरीके के जो वोकैबुलरी है हमको सीखनी पड़ती है कि घर चलाने को क्या कहते हैं। एंड गाइस, जितनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा कन्वर्सेशन में आपको सहूलियत मिलेगी, आप विदाउट हेजिटेशन बोल पाएंगे। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, पहले इतना बोलेंगे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल है क्या करना, टू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब होता है घर के जो खर्चे हैं। इन सच इन्फ्लेशन, इन सच इन्फ्लेशन का मतलब इतनी महंगाई में, सच इतनी ज़्यादा महंगाई में। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन सच इन्फ्लेशन। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है एंड पॉइंट टू पॉइंट सेंटेंस को बनाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन सच इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। तो आप ये वोकैबुलरी यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इन्फ्लेशन का यूज़ करके आप सेंटेंसेस बनाइए, आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाइए। इट इज़ डिफ़िकल्ट तो आपने सीख लिया ना, तो इसी के बेस पे आप 2-4 सेंटेंसेस बनाइए। अगला सेंटेंस है, क्या तुमने कभी गरीबी का दर्द महसूस किया है? ओके, क्या ऐसा कभी आपने किया? फिर से गाइस इसमें ईवर का यूज़ करेंगे। हैव यू एवर फेल्ट, क्या तुमने कभी किया है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव यू एवर फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट, द पेन ऑफ ए पुअर पर्सन। हैव यू एवर फेल्ट, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है क्या? द पेन ऑफ अ पुअर पर्सन, एक गरीब आदमी का दर्द। तो हैव यू एवर फेल्ट के बाद आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, सो हैव यू एवर फेल्ट द पेन ऑफ अ पुअर पर्सन। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बेरोजगारी का तो पूछिए ही मत, ऐसे डेली कन्वर्सेशन बोलते हैं ना यार बस करो यार, बहुत इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसके बारे में तो पूछिए ही मत। किसके बारे में मत पूछिए? बेरोजगारी, यानी कि इसके लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना। तो टू नॉट आस्क यानी कि डोंट आस्क, मत पूछो किसके बारे में, अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है एंड बहुत ही यूजफुल है। डोंट आस्क अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, इट्स टू मच। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे एंड इसी के बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के बोल पाएंगे। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दरअसल गलती हमारी थी। दरअसल के लिए हम एक्चुअली या इनफैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, या एक्चुअली का यूज़ करें या इनफैक्ट का यूज़ करें, तो यहाँ पे एक्चुअली का यूज़ कर लेते हैं। गलती हमारी थी। ओके, सो एक्चुअली इट वॉज आर फॉल्ट, या मिस्टेक भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इट वॉज आर फॉल्ट, एक्चुअली इट वॉज आर फॉल्ट। बहुत सारे बच्चे इससे ना बोलते आर आवर बोलते हैं, आवर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है गाइस, इसको आर फॉल्ट बोलेंगे, आर। ओके, सो एक्चुअली इट वॉज आर फॉल्ट। ओके, सो दरअसल गलती हमारी थी। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं एक्चुअली इट वाज योर फॉल्ट, माय पार्ट, समझ गए होंगे। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हमें उसको निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए था। वीडियो को पॉज करिए एंड देखिए कि ये फिर से इस तरह के सेंटेंसेस इस वीडियो में हमने डाले ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि शुड हैव के साथ में क्या आएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह का सेंटेंस हम अक्सर एक आप वीडियो में डालते रहते ताकि आपका ये रिवीजन होता रहे। वी शुड नॉट हैव इन्वाइटेड हिम। ओके, जब भी कोई काम पास्ट में नहीं करना चाहिए था तो शुड हैव के साथ में हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है एंड जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो वी शुड नॉट हैव इनवाइटेड देम, हमें उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था, हमें उनको निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए था। ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें उनको बताना ही नहीं चाहिए था। वी शुड नॉट हैव टोल्ड देम। ओके, सो शुड नॉट हैव के साथ में मेनू का थर्ड फॉर्म लगा के इस तरह के सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पछताने का कोई मतलब नहीं है ना, इनवाइट कर लिया तो कर लिया, अब यानी कि बोलते हैं ना कि अब पछताने से कोई मतलब नहीं। इट्स यूजलेस, इट्स यूजलेस क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। यहाँ पे हम एक इडियम्स का यूज कर लिया हमने यहाँ पे, कि कभी कभी हम कन्वर्सेशन में इडियम्स फ्रेजेस का यूज करते हैं, इसी तरीके से हमारी कन्वर्सेशन फ्लुएंट होती है। एंड स्पिल्ट का मतलब यहाँ पे है फैलना। ओके, तो ये स्पिल का हमारा स्पिल्ट की जगह पे हम स्पिल्ड का भी यूज कर सकते हैं, सेकेंड फॉर्म ये भी है गाइस, एंड स्पिल्ड भी सेकेंड फॉर्म है। ओके, तो अच्छा रहेगा अगर तुम चुपचाप यहाँ से निकल लोगे।
इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर जो यूज़ करेंगे गाइस, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए एंड इसी तरीके से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसा हमें बोलना पड़ता है कि अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा कर देंगे, अच्छा रहेगा आप अगर तुम यहाँ से चुपचाप निकल लोगे। तो ये तो एक सेंटेंस हो गया, आपको मेन समझना है स्ट्रक्चर। तो पहला हम बनाएंगे इट वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर इफ यू गेट आउट ऑफ हियर क्वाइटली। तो इट वुड बी बेटर करके आप जो भी सेंटेंस बोलना चाहे आगे इफ लगा के वो सेंटेंस बोल सकते हैं। यहाँ पे तो निकलने की बात हो रही है ना कि निकल लोगे, तो अच्छा रहेगा अगर तुम चुपचाप यहाँ से निकल लोगे। तो इट वुड बी बेटर इफ यू गेट आउट ऑफ हियर क्वाइटली। इफ के बाद में आप सेंटेंस को भी बोल दीजिए, आगे हमें लगाना है इट वुड बी बेटर। ओके, आउट ऑफ हियर का मतलब यहाँ से निकल लोगे। आउट ऑफ के बाद की जगह पे आउट फ्रॉम नहीं यूज करेंगे, आउट ऑफ हियर का मतलब ही है कि यहाँ से निकल लोगे। चुपचाप खाना खा लो से बोलते हैं ना कि ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप खाना खा लो। ओके, तो चुपचाप के लिए हम क्वाइटली का यूज करेंगे। ओके, जैसे अभी ईट योर फूड क्वाइटली, चुपचाप खाना खा लो। इस तरीके से बोल सकते हैं कि चुपचाप पढ़ाई करो, तो स्टडी क्वाइटली, गो टू द बेड क्वाइटली, बिस्तर पर चुपचाप चले जाओ। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड यू आर practicing speaking English, so you will have to learn the structure of the sentences and you will have to learn more and more vocabulary and you will have to practice these vocabulary. Okay, so try to practice and try to note down important structure. Okay, so this is the best way to practice speaking English. Okay, and guys, don't think what people think about yourself when you start speaking in front of anybody. People make fun of you, so don't think, let them make fun. It's natural. Okay, so keep practicing, keep watching and keep learning. Thanks for watching my video and give me a thumbs up if you like my video.